हमारे जो आर्टिस्ट हैं इनकी खुदगर्जी है, जो हम में से कोई बीमार पड़ जाता है उनकी ताज़ियत के लिए कोई नहीं आता, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। कहते हैं ना, जो लुच्चा वही उच्चा है। फील्ड का भी यही हिसाब है, जो रोना पिटना डाल लेता है ना उनकी हर कोई सुनता है, भाई इसको प्रमोट करे, इनको ये हाइट दें, ये करें वो करें। जो खुददार बंदा होता है ना वो अपने आप में रह जाता है। जब हम इनके दुख सुख पे नहीं आएंगे तो कल को हमारे भी घर में कोई नहीं आएगा। हुस्ना भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं और जवेद कोटू के बारे में, जवेद कोटू से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? मेरी आखिरी मुलाकात तकरीबन कोई एक साल पहले हुई है, लेकिन मेरे फ़ोन पे बात जो है ना अभी रमज़ान में ही हुई, इससे पहले ही हुई है। तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, गला ख़राब था, कह रहे थे कि हुस्ना मैं ना आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा जी सर आप आराम करें, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। हमें नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले जाएंगे। बड़े दुख की बात है और बड़ी तकलीफ़ हुई हमें सुन के। जैसे ही हमें पता चला हम आए हैं तो इनके दुख में शामिल होने के लिए ही आए हैं। ये हमारे अपने हैं। कैसा वक्त गुजरा इनके साथ? बड़ा अच्छा गुजरा इनके साथ वक्त, और सीखा भी बहुत कुछ सीखा भी है। और उन्होंने, ये तो हमारे उस्ताद है ना, देखे हमारा सरमाया है मुल्क का, इनके बगैर तो हम कुछ भी नहीं है, फील्ड कुछ भी नहीं है। जिन्होंने जो कुछ भी सीखा है इनसे ही सीखा है ना। आपने बात की कि मुल्क का सरमाया है, मुल्क के सरमाए जो हैं फिर रोते हैं, चीखो पुकार करते हैं। अपने जो करीबी दोस्त है बाप जिनके साथ सारी ज़िंदगी काम किया होता है, बीमारी की हालत में वही मुलाकात के लिए नहीं आते। ये कितना बड़ा एक ये देखिए, ये हमारे जो आर्टिस्ट हैं इनकी खुदगर्जी है, जो हम में से कोई बीमार पड़ जाता है उनकी ताज़ियत के लिए कोई नहीं आता, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता और उनके सुनने वाला कोई नहीं होता। ये आप देख लें, कहते हैं ना, जो लुच्चा वही उच्चा है। फील्ड का भी यही हिसाब है, जो रोना पिटना डाल लेता है ना उनकी हर कोई सुनता है, भाई इसको प्रमोट करे, इनको ये हाइट दें, ये करें वो करें। जो खुददार बंदा होता है ना वो अपने आप में रह जाता है। मेरी मुलाकात हुई इनसे, इन्होंने बताया कि मुझे पता नहीं कितनी बीमारियां लग गई हैं, लेकिन मैं अपने दोस्तों की शक्ल देखने को तरसता हूँ, जिनके साथ मैंने काम किया है उनको तरसता हूँ, लेकिन मुझे कोई मिलने नहीं आता। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं लोगों के घरों में जा सकूँ, मैं अपने आर्टिस्ट दोस्तों के घरों में जा सकूँ, लेकिन मुझसे मिलने कोई भी नहीं आता। ये एक्चुअली पता बात क्या है कि जब आर्टिस्ट फील्ड छोड़ देते हैं ना, समझ ले कि उनकी मौत है, वो बीमार पड़ जाते हैं, तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, उनके साथ कोई कंपनी करने वाला नहीं होता। यही चीज़ उनको जो है ना अंधेरों में धकेल देती है। जैसे जैसे आर्टिस्ट बूढ़ा होता है उसकी कीमत कदर सारा कुछ कम, हर चीज़ कम हो जाती है। यानी आप काम करते रहेंगे, किसी को फ़ायदा देते रहेंगे तो आप चढ़दे सूरज नू सलाम है। कोई पैगाम देना चाहती हैं जो आर्टिस्ट इस वक्त भी नहीं है आज? नहीं, आना चाहिए उनको। देखें, ये हमारे मोस्ट सीनियर है, हमारे मुल्क का सरमाया है, इनके जनाजे पे आना चाहिए, ताज़ियत को आना चाहिए। देखें, जब हम लोग इनकी दुख सुख में शरीक नहीं होंगे, ये हमारे अपना हमारा घर है, हमारे उस्ताद हैं, हमारे सिखाने वाले हैं। जब हम इनके दुख सुख पे नहीं आएंगे तो कल को हमारे भी घर में कोई नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ये सरमाया हमारे मुल्क का। खुद जिस कदर मर्जी परेशान हो, किसी भी दुख की हालत में हो, लेकिन इनकी कोशिश जो है हमेशा से यही रही है कि हमारी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। लेकिन जब ये ख़ुद तकलीफ़ में होते हैं, जब ये ख़ुद मुश्किल में होते हैं, कोई पूछता नहीं, सिर्फ बंद कमरे में आपको पुकारते रहते हैं कि काश हमारे दोस्त आ जाए। वो इस हद तक चले जाते हैं कि हमारे फ़ोन नहीं उठाते। इस वक्त जो हमारे सीनियर जिनको तरक्की मिल गई वो हमारे फ़ोन नहीं उठाते। वो बहुत अजीब सा बिहेवियर है, बड़ा मैं हैरान हूँ कि ज़िंदा को कोई पूछता नहीं और जब दुनिया से चले जाते हैं फिर आके अफसोस करते हैं, फिर बताते हैं कि हमसे ज़्यादा दुख किसी को है नहीं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए।